ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबर पंचायत। उदयपुर की फलासिया थाना पुलिस ने अवैध रूप से 35 बोतल हथकड़ शराब को ले जाते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक पकड़े गए शराब तस्करों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में सांसद अर्जुन लाल मीणा ने 2 पुलियाओं का शिलान्यास किया। वहीं उदयपुर लोकसभा प्रभारी प्रमोद सामंत ने कहा कि निकाय चुनाव में लगातार छठी बार नगर पालिका का बोर्ड बनेगा। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के ओगना गांव में ग्रामीणों की मांग है कि इस इलाके में रोडवेज बसों का संचालन किया जाए, जिससे क्षेत्र के मजदूरों और व्यापारियों को सुविधा मिल सके। इसके लिए भी ग्रामीणों ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग की है। उदयपुर के खैरवाड़ा पंचायत समिति के रावल गांव में कोरम आयोजित की गई। कोरम में भवन निर्माण और बापी पट्टा बाबत आई फाइलों पर विचार विमर्श किया गया और आपत्ति वाली फाइलों को मौके पर देखने जाने का निर्णय लिया। भीलवाड़ा की बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के राक्षी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों और कक्षा कक्षों की कमी को लेकर के ग्रामीणों ने मंगलवार को विद्यालय पर ताला जड़ दिया। वहीं तालाबंदी की सूचना पर नोडल प्रधानाचार्य कालूराम दमामी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश कर ताला खुलवाया। नागौर की डीडवाना पंचायत समिति के ग्राम केलिया के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों से रिक्त पदों से छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। 200 छात्राओं की संख्या वाली इस स्कूल में 13 में से 11 पद रिक्त हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर रिक्त पद भरने की मांग की है। साथ ही पद नहीं भरने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जयपुर के चौमू के राधास्वामी बाग बाईपास से थाना मोड़ तक जेडीए द्वारा 19 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाली रोड का शिलान्यास देर रात सीकर सांसद सुबेंदारन सरस्वती और स्थानीय विधायक द्वारा किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में शिक्षा अनिवार्यता से आधा दर्जन पार्षद अयोग्य साबित हुए, जिसके बाद वर्तमान में पालिका बोर्ड के आधा दर्जन पार्षद पालिका के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नागौर की कुचामन सिटी आज बंद है। भाजपा और कई संगठनों के आह्वान से बंद को पूर्ण समर्थन हासिल है। वहीं बंद पर पुलिस और आरएसी शहर में तैनात है। आपको बता दें कि बंद का ऐलान 14 जुलाई की रात को कार के शीशे तोड़ने और रामलीला के कलाकारों के साथ अभद्रता करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में नगरपालिका क्षेत्र में कई इलाकों में सफाई व्यवस्था चरमराई पड़ी है। वार्ड 24 और 25 के बीच चौराहे पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं गंदगी से सफाई ठेकेदार और पार्षद ताराचंद सैनी के विवाद का असर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पार्षद ने सफाई करवाने की मांग की है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति के 400 पंचायत में लोगों को गंदगी से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं सरपंच बजट का अभाव बताकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन कस्बे में चारों ओर गंदगी का आलम फैला हुआ है। राजसमंद की आमेट पंचायत समिति में ग्रामीणों ने विद्यालय गेट पर तालाबंदी कर स्कूल में अध्यापकों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक स्कूल पर ताला बंद रहेगा। आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोवल में 250 छात्रों पर मात्र 3 अध्यापक हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जयपुर के बस्ती क्षेत्र के नट्टू की ढाणी में छप्पर के नीचे पोषाहार पकता है और उधार के भवन में विद्यालय चलता है, जिससे शिक्षा विभाग के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। बीकानेर के श्री कोलायत पंचायत समिति के खिंदासर गांव के ओरण और गोचर भूमि का सीमा ज्ञान करने को लेकर ग्रामीणों की मांग पर तहसीलदार ने टीम का गठन कर निर्देश दिया। गांव की गोचर भूमि पर अतिक्रमण बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। वहीं ग्रामीणों की मांग के बाद अतिक्रमण करने वालों पर तहसीलदार ने कार्रवाई के निर्देश दिए। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में डीजी का स्पष्टीकरण आज दिया जाएगा। आपको बता दें कि दुलचासर के पूर्व सरपंच पर पद का दुरुपयोग और फर्जीवाड़े से जमीन का पट्टा जारी करने का आरोप है। वहीं जांच में देरी को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
जैसलमेर के नाचना कस्बे में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से मुख्य मार्गों पर गंदा पानी फैला रहता है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर ग्राम पंचायत किसी भी तरह से ध्यान देता नजर नहीं आ रहा। दौसा के महवा पंचायत समिति के ग्राम हल्दैना में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्याख्याताओं के पद रिक्त होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में आधा दर्जन से अधिक व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। धौलपुर की मनिया पंचायत समिति के हिनौता गांव में सरकारी पोखर पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत की है। वहीं अतिक्रमण के कारण गांव में पानी भर जाता है। इससे ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन और ग्राम पंचायत का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। करौली के मंडरायल पंचायत समिति के नींदर गांव में तेज बारिश होने से सरकारी स्कूल में पानी भर जाता है, जिसके बाद अध्यापक और स्कूल के बच्चों को पानी भरने से पढ़ाई बाधित हो रही है। आपको बता दें कि स्कूल में तेज मूसलाधार बारिश से 3 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे सरकारी विद्यालय का हाल बेहाल है। करौली के हिंडौन पंचायत समिति के अचकोली गांव में जीएसएस निर्माण की कछुआ चाल से 33 केवी लाइन का कार्य 5 सालों में भी पूरा नहीं हो पाया, जिससे अभी तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। आपको बता दें कि कार्य के कछुआ चाल से गांव खेड़ली, अचकोली, भोलेपुरा और कई गांवों में बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल पाती, जिसके चलते गांव के लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। करौली के नादोती कस्बे के नांगला गांव में बना स्वास्थ्य केंद्र बदहाल पड़ा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी भी परेशानी का कारण बनी हुई है। केंद्र पर छत से पानी टपकता है, जिससे कई सालों से कोई मरम्मत नहीं हुई है। करौली के सपोटरा कस्बे के कुटगांव स्कूल में समय पर अध्यापक नहीं पहुंचते, जिससे विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अध्यापकों की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। धौलपुर के बसेड़ी पंचायत समिति में भाजपा मंडल बसेड़ी की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसका गठन मंडल अध्यक्ष पीयूष शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति में टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बकानी में वाहन टैक्स, पशु टैक्स के नाम पर लोगों से मुंह मांगे दाम वसूले जा रहे हैं। 2015-16 में वाहन टैक्स का पंचायत ने ठेका दिया था, जिसके बाद यहां से गुजरने वाले वाहनों के रुकने पर भी पैसे वसूले जाते हैं। टोंक की निवाई पंचायत समिति के कचारिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें जमीन नाप के समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में 2 पक्ष आपस में भिड़े और झगड़े में 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए। टोंक की डोडा रायसिंह पंचायत समिति के गांव बनकाखेड़ा के ग्रामीण अतिक्रमण के खिलाफ लामबंद हो गए, जिसके बाद उपखंड अधिकारी से चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। वहीं चारागाह से अतिक्रमण नहीं हटाने की सूरत में आंदोलन की भी चेतावनी दी। टोंक के उनियारा कस्बे के ढिकोलिया गांव में जमीन का कब्जा लेने के लिए दर-दर शहीद की पत्नी भटक रही है, जिसके बाद भी उनियारा पुलिस के अधिकारी पीड़िता को कब्जा नहीं दिलवा रहे हैं। वहीं पीड़िता को धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर से पीड़िता मिली और अपनी जानमाल की सुरक्षा और जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग की। टोंक के मालपुरा कस्बे में न्याय आपके द्वार के फॉलोअप शिविर का आयोजन में उपखंड अधिकारी ने कहा कि सबको शिविर से फायदा मिला है। वहीं शिविरों में आपसी सहमति से सुलझाए गए मामले में सालों की मुसीबतों का समाधान एक दिन के शिविर में हुआ। दौसा के लवाड़ कस्बे में पार्किंग व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। कस्बे के मुख्य बाजार में आड़े तिरछे दुपहिया वाहन खड़े रहते हैं, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अजमेर के विजयनगर कस्बे में महावीर कॉलोनी गुलाबपुरा रोड के हालात पिछले 6 महीने से खराब पड़े हैं। रोड पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को लोगों के द्वारा बार बार शिकायत करने के बाद भी रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। अजमेर के बिनाय पंचायत के ग्राम धड़ा में कीटनाशक के सेवन से एक युवक सोनू जाट की अज्ञात परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। जालौर की आहोर पंचायत समिति में बांधड़ियों के जीवन में आयोग नया सवेरा। शहर के सीएचसी में नशा छुड़वाने को लेकर शिविर चल रहा है। शिविर में आने वाले बंधाड़ियों को नशा छुड़वाया जाएगा। सरकार की ओर से डोडा पोस्ट से छुड़वाने की मुहिम चल रही है। जालौर के भीनमाल कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्षों से अध्यापकों की कमी झेल रहा है, जिसके बाद भी 4 अध्यापकों का और स्थानांतरण हो गया। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है, जिससे सरकार की शिक्षा में सुधार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है।
और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।